वेरिकोसील का जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है, ये है क्या? आखिरकार इसमें होता क्या है? ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको वेरिकोसील हो गया है वो जानना चाहते हैं। तो वेरिकोसील में आप सर्जरी कराएं या ना कराएं, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका खुद का डिसीजन, आप इसे कराएं या ना कराएं। लेकिन शुरुआत में एक चीज जरूर बता देता हूं, वेरिकोसील को बिना किसी सर्जरी के भी 100% जड़ से खत्म किया जा सकता है। कैसे, उसके बारे में एंड में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं वेरिकोसील का जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है, ये है क्या। असल में जब वेरिकोसील किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसमें होता क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील हुआ तो उसके जो नसों के वॉल्व्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं ब्लड को प्रॉपर तरीके से ऊपर यानी हार्ट तक ले जाने में, वो खराब हो जाते हैं। वो उनका जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्व जब वर्क नहीं करते हैं तो ब्लड प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं जा पाता है और वो ब्लड जो है आपके टेस्टिकल्स के नसों में आपको इकट्ठा होता हुआ महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो नसें मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, वो नसें फूल जाती हैं, नसों का गुच्छा आपको महसूस हो रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो आपकी नसों का सूजन का कारण है। अब यहां तक हमने समझ लिया वेरिकोसील में होता क्या है। अब ध्यान से समझे कि वेरिकोसील की सर्जरी में डॉक्टर्स क्या करते हैं। जिस नस से आपका ब्लड वापस ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा है और जहां के वॉल्व्स खराब हो गए हैं, वो उस नस को कट करते हैं और वहां पर नॉट लगा देते हैं, यानी उसे बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उस नस को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वहां पे आ रहा था अब वो वहां पे आके टकराएगा और वापस प्रेशर जाएगा। तो वापस प्रेशर जाके जो दूसरी नस वहां से कनेक्टेड है, उस नस से वो वाला ब्लड आपके हार्ट तक दोबारा जाना शुरू हो जाता है। तो प्रोसेस प्रॉपर दोबारा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, ना कोई डॉक्टर देता है कि जिस नस से अब ब्लड जाना शुरू हो गया है उसके वॉल्व्स दोबारा खराब नहीं होंगे। जी हां, कोई गारंटी नहीं है कि आपको वेरिकोसील दोबारा नहीं होगा। तो आप खुद बताइए, सर्जरी करानी चाहिए या जो समस्या है उसकी जड़ पर काम करना चाहिए। जड़ क्या है, आपके वॉल्व्स खराब हो गए। दिक्कत क्या है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा। तो अगर किसी तरीके से उन वॉल्व्स में जान डाली जाए, अगर आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर कर दिया जाए, तो क्या आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकता? जवाब आपके पास है। अब भारत होम्योपैथी में असल में होता क्या है कि हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं ताकि हमारे पेशेंट को जल्द से जल्द शानदार रिजल्ट मिल सके। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो जब आए थे अपना वेरिकोसील ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक आए थे और इसके अलावा भी उन्हें दिक्कतें थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से वो अपनी समस्या के साथ आए थे। उनकी समस्या की जड़ पर भारत होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा वर्क किया गया और उनकी समस्या को जड़ से खत्म किया गया और अब वो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। आपके मन में हो सकता है अभी कई सारे सवाल आ रहे होंगे जो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं या आप पैनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप सिंपल सा एक काम करिए, अभी के अभी अपना फोन उठाइए, नीचे दिए नंबर पर कॉल करिए। भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से आपकी बात होगी, आप डिटेल में अपने सभी सवाल, सभी शंका, सभी डाउट उनसे क्लियर कीजिए कि क्या सच में बिना सर्जरी के ये पॉसिबल है वेरिकोसील को खत्म करना। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद सर्जरी करानी है या बिना किसी चीर फाड़ के अपना वेरिकोसील ठीक करना है, ये आपका खुद का चुनाव है। मैं सिर्फ आपको दोनों में फर्क बता रहा था कि किस तरीके से ऑपरेशन करा के वेरिकोसील ठीक होता है और किस तरीके से जड़ से आप इसको खत्म कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।